बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम बिलाल शौकत है और मैंने ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से ज़राअत में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। तो डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं कि मेरा आज का जो टॉपिक है वीडियो का, वो ऑयल सीड क्रॉप्स पर है। जिन फसलों से एडिबल तेल, जो हम खाने में तेल इस्तेमाल करते हैं, जिन फसलों से वो तेल हासिल किया जाता है, उन फसलों के बारे में है। तो चंद एक अहम हक़ाइक़ बताएँगे कि क्या पाकिस्तान में वो तेल बनता है? हर घर में तेल इस्तेमाल होता है खाने वाला, वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं उसको, एडिबल ऑयल बोलते हैं। लेकिन क्या वो पाकिस्तान में बनता है या पाकिस्तान सारा इम्पोर्ट करता है? तो डायरेक्ट इसी को बताते हैं, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि पाकिस्तान में जो एडिबल ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, वेजिटेबल ऑयल जिसको बोलते हैं, जो कि हर घर में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता है, हर होटल में इस्तेमाल होता है, हर जो प्रोडक्ट है हमारी, हम सब्ज़ी बनाएँ, पिज़्ज़ा बनाएँ, हम कुछ भी ऐसी फ़ास्ट फ़ूड की आइटम्स हैं, हम होटलों में कढ़ाई बनाएँ, कहीं भी हमारे पास वो एडिबल जो ऑयल इस्तेमाल होता है, वो पाकिस्तान में बहुत ही कम रकबे पर फसलें उगाई जाती हैं और बहुत ही कम मिकदार में तैयार किया जाता है। सबसे पहले तो ये बताएँगे कि 80% जो पाकिस्तान का वेजिटेबल ऑयल है, पाकिस्तान बैरून मुल्क से इम्पोर्ट करता है। तो 80% ऑयल इम्पोर्ट करता है और 20% या इससे भी कम जो है, उसकी पैदावार पाकिस्तान में होती है। पहली बात तो ये है। अब इसकी बहुत सारी मुख्तलिफ रीज़न्स भी हैं। तो हम अभी जिस खेत में खड़े हैं, ये सरसों का खेत है। सरसों और राया जो है, ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं ऑयल हासिल करने के लिए, तेल हासिल करने के लिए, वेजिटेबल ऑयल जो है। तो जो राया है, उसको हम मीठा तेल बोलते हैं, आमतौर पर इंग्लिश में उसको रैपसीड बोलते हैं, और ये जो सरसों है, इसको हम जो ना कौड़ा तेल आम ज़ुबान में कहते हैं। तो इसका भी बाद में प्रोसेसिंग से खाने वाला तेल बनाया जाता है और राया से भी तेल बनाया जाता है। पाकिस्तान में बहुत सी फसलें हैं जिनसे तेल हासिल किया जा सकता है, जिनमें सरसों है, तोरिया है, कनोला है, राया है, अलसी है, सैफलार बहुत फ़ेमस है, जो कि आप जिस फसल में, जिस जगह पर आपकी ज़मीन भी ठीक नहीं है, ज़मीन नमकियात वाली है, रेतली है, तो सैफलार एक ऐसी क्रॉप है, वहाँ पर भी उगाई जा सकती है, उससे भी तेल हासिल किया जाता है। पाकिस्तान में हर तरह की ज़मीन मौजूद है और ज़मीनों में इतना पोटेंशियल मौजूद है कि आप हर तरह का यहाँ पर तेल वाली फसल उगा सकते हैं और तेल हासिल कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान फिर भी बैरून मुल्क से इम्पोर्ट करता है, उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। अब हम बयान करते हैं कि पाकिस्तान में जो ऑयल वाली, तेल वाली फसलें हैं, वो क्यों नहीं उगाई जाती? थोड़े रकबा पर क्यों उगाई जाती हैं? उनके मसले मसाइल क्या हैं? तो इसी को लेकर चलते हैं कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ किसानों को अवेयरनेस नहीं है। किसान भाइयों के पास ज़मीनें थोड़ी हैं। पाकिस्तान में 90% फार्मर्स ऐसे हैं, किसान ऐसे हैं, जिनके पास थोड़े रकबे पर ज़मीनें, 5 एकड़ या 10 एकड़ या इनसे भी कम ज़मीनें हैं, 90% किसानों के पास। और 10% ऐसे किसान हैं सिर्फ़, जिनके पास बहुत ज़्यादा रकबे में ज़मीनें हैं। तो जो थोड़े छोटे किसान हैं, वो अपनी ज़मीनों में एकड़ या 2 एकड़ भी तेल वाली फसलें नहीं उगाते। वो सिर्फ़ जो अपना चारा जात है, वो लगाते हैं, या उसके अलावा जो गंदम स्टेपल फूड है, उनका रुझान इसकी तरफ होता है, ताकि उनके साल के जो दाने गंदम है, वो पूरी हो जाए, या चावल पूरे हो जाएँ, या दूसरे नंबर पे उनका जो वो मतलब कह लें आम ज़ुबान में कि दाल-रोटी चल जाए। तो किसान भाइयों को इसकी मालूमात नहीं है, उनको इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता। अभी हम आजकल की बात करें, 9 से 10 हज़ार रुपए सरसों का 1 मन का रेट है, आज की तारीख में। तो ये अभी फरवरी 2023 का मैं आपको बता रहा हूँ, एक फैक्ट है ये। तो इतना ज़्यादा इसका रेट हुआ पड़ा है अभी तो, लेकिन हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। सरसों हमारे यहाँ जितनी उगाई जा रही है, वो हमें पता है। दूसरे नंबर पे अगर फ़र्ज़ करें कुछ किसान भाई उगाते हैं, तो उनको तंगी बहुत आती है आगे अपना माल बेचने में। जो मिडलमैन है, जिनको हम आड़ती बोलते हैं, वो किसानों को तंग करते हैं। उनका अगर माल नहीं उठाएँगे, तो सरसों ऐसी चीज़ भी नहीं है कि जो गंदम की तरह हो, जो फ्लोर मिल को सेल कर दी जाए। जो मिल्स वाले हज़रात हैं और जो दूसरे नंबर पर आड़ती हैं, मिडलमैन हैं, वो किसानों को तंग करते हैं।
पहले क्या होता था कि सारे ज़्यादातर जो ना इंपोर्ट कर लेता पाकिस्तान, तेल बाहर से इंपोर्ट करना आसान था और जो इधर से प्रोसेसिंग वाली मिल्स थी, उन्होंने उसको पैक करना और आगे सेल करना उनको आसानी थी, बजाय यहाँ पर लोकल उगा के और यहाँ से खरीद के और यहाँ से तेल बनाना। लेकिन अभी डॉलर की कीमत जितनी बढ़ गई है पाकिस्तान में, 300 के करीब जो डॉलर का रेट है, और इस हालात में इंपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है हर किसी के लिए, क्योंकि इंपोर्ट तो एक्सपोर्ट हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉलर्स में होती है। जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें डॉलर्स में पैसे देना पड़ेंगे और उसका बहुत ज़्यादा रेट है। अब जो उन्होंने उनको थोड़ी बहुत तवज्जो शुरू हुई है कि लोकल जो प्रोडक्शन है इसको खरीदा जाए और किसानों से जो इसके बारे में किसानों से जो है लोकल खरीद कर इसको तैयार किया जाए। तो किसानों को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे यहाँ लोकल किसान को जो मिडल मैन के इशू से जो आड़तिया है, इससे बचाना चाहिए। आड़तिया जो पूरा साल किसान को तंग करता है, हर मामले में अगर हम सिर्फ ऑयल सीड की तेल वाली फसलों की बात करें, इसमें नहीं, हर लिहाज से किसान ने उससे पिसना है, उसने किसान को खाद वगैरह देनी है, उधार दी जाता है और बाद में अपनी मर्जी के रेट लगाता है। इस पर जो छोटे फार्मर्स को भी सब्सिडी देनी चाहिए गवर्नमेंट को, और मिडल मैन जो आड़तिया है इसके इशू से, इसकी प्रॉब्लम से भी किसान को बचाना चाहिए कि ताकि किसान पूरा साल उसमें ना पिसे। और उसके अलावा एक और चीज़, जो हमारे एक्सटेंशन वर्कर्स हैं, हमारे जिनको ज़राअत अफ़सर बोलते हैं, हमारे ज़राअत ऑफ़िसर्स का भी इसकी तरफ बिल्कुल रुझान नहीं है। वो कितना ज़मीनों में आते हैं, हम ज़मीनों में रहते हैं, ना कोई आते हैं, ना चक्कर लगाते हैं, और ना कोई ज़राअत अफ़सर अवाम को, लोगों को, किसानों को तेल वाली जो फसलें हैं, ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, इनके बारे में अवेयरनेस देता है। किसी किसान को नहीं पता, ना कोई हमारे एक्सटेंशन वर्कर्स हैं जो ज़राअत ऑफ़िसर हैं, वो यहाँ पर चक्कर लगाते हैं और ना वो अवेयरनेस देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है हमारे सिस्टम में। उसके बाद बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट ने 2 से 3 साल पहले जो पाकिस्तान में तेल वाली फसलें हैं, इनका एक प्रोजेक्ट शुरू किया और फ्री बीज दिए गए, सब्सिडीज़ दी गई। और इस साल भी, अभी पिछले साल भी मैंने देखा कि जिन लोगों ने सरसों या कोई ऑयल सीड क्रॉप्स उगाई थी, तो उनको अच्छी खासी सब्सिडी दी गई। 1 एकड़ के हिसाब से आई थिंक 5,000 या 10,000 रुपया उनको किसानों को दिया गया। जिनके 10 एकड़ थे उनके लिए तो 1 लाख रुपया था। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो पूरी किसानों को सपोर्ट की है इस हवाले से। लेकिन और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने पहले बताया कि वो किसान को तंग करते हैं। किसान उगा तो लेगा, लेकिन बाद में उसको आड़तिया भी तंग करेगा, मिलों वाले खरीदते वक़्त भी तंग करेंगे। उसके बाद जो हमारे एक्सटेंशन वर्कर्स हैं, वो किसान को आके अवेयरनेस नहीं देंगे, इसकी पैदावार ज़्यादा कैसे लेनी वो नहीं बताएँगे। अभी हम सरसों के फील्ड में खड़े हैं, इधर ज़िला कसूर में, तो इस पर तेले का अच्छा खासा अटैक हुआ पड़ा, तेले की ये शिकार है। अब तेला क्या करता है कि वो इसमें से जो रस चूस लेता है, और जो इसका बीज है उसके बाद तेल निकलेगा, उसकी पैदावार बड़ी कम होगी और इसका जो साइज़ है वो भी छोटा रह जाता है, और किसान भाइयों को हमारे ऑयल सीड क्रॉप्स की इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो नाज़रीन, इसका हाल यही है कि पाकिस्तान के पास हर तरह की ज़मीनें हैं और ज़मीनों में पोटेंशियल भी है, और यहाँ पर जो तेल वाली फसलें हैं वो उगाना मुश्किल भी नहीं है। जिस तरह गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, इसी तरह बाकी स्टेक होल्डर्स को भी चाहिए, जो आड़ती हैं, जो हमारे ज़राअत ऑफ़िसर्स हैं, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, और जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं, जो अदारे हैं, उनको चाहिए कि इसको प्रॉपर हैंडल किया जा सके। अब मैं आपको एक वैरायटी के बारे में बताता हूँ, जो कि अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद ने निकाली है। उसका नाम है सुपर राया। इंतहाई अहम वैरायटी है सरसों की, जो इसका एडिबल ऑयल के लिए, जो खाने वाला तेल इस्तेमाल होता है, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है। हमारी जो आबो-हवा है, उसके लिए बिल्कुल मौज़ू है। उसकी जो पैदावार है, वो इंतहाई ज़्यादा है और सबसे ज़बरदस्त वैरायटी है। लोकल जो हमारे वो कंपनियों वाले हैं, वो उसको मल्टीप्लाई करके उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया है और बहुत ज़्यादा चल रही है। तो वो हाइली रिकमेंडेड वैरायटी, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सरसों के लिए, तेल बनाने के लिए और या ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए हमें उस वैरायटी की तरफ जाना चाहिए। सुपर राया उसका नाम है। तो बाकी इंपोर्ट पाकिस्तान कर ही रहा है। अगर हम अपने पास जो लोकल प्रोडक्शन है वो ज़्यादा करेंगे तो हमारी इंपोर्ट में कमी आएगी, और हम अपनी ही फसल को इस्तेमाल करेंगे, अपनी ज़मीनों को अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे। पाकिस्तान सोयाबीन भी बहुत इंपोर्ट करता है। पहले सोयाबीन का जो केक निकलता था, जैसे
तेल निकाले सरसों का तो खाल निकलती है। इसी तरह सोयाबीन का तेल निकाले तो उसमें से भी केक सा निकलता है। वो पाकिस्तान में जो फीड के लिए मंगवा लेते थे हमारे जो पोल्ट्री वाले हैं, तो इस दफ़ा उसकी भी इंपोर्ट नहीं की जा सकी और यहाँ पर फीड भी महंगी हो गई है, पोल्ट्री भी महंगी हो गई है। तो सोयाबीन भी पाकिस्तान में उगाया जा सकता है, उसकी भी वैराइटीज़ मौजूद हैं और ज़मीनें भी हमारी उसको उगा सकती हैं। तो आज के हवाले से यही था कि हमें जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, ऑयल तो हम हर सब्ज़ी में इस्तेमाल करते हैं, हमें घर में हर घर में इस्तेमाल करते हैं, तो हमें इन क्रॉप्स को प्रमोट करना चाहिए, छोटे लेवल पर भी, फार्मर्स को भी लगाना चाहिए। हम वैसे तो फॉर्मेलिटी करते हैं, थोड़ी-सी सरसों लगाते हैं अपना जो सरसों का ऑयल हासिल करने के लिए, जिसको आम रूटीन पर घर में सर पे लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो भी हम किसी दूसरी फसल के अंदर लगाते हैं। लेकिन प्रॉपर जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, इनको नहीं उगाया जाता, जिनसे तेल हासिल किया जाता है। तो इनको प्रॉपर उगाना चाहिए, प्रॉपर तवज्जो देनी चाहिए, तो इसके जो आपको रेट भी अच्छा मिलता है और इससे हमारे मुल्क की मईशत को भी फ़ायदा होगा। इम्पोर्ट जो बैरून मुल्क से दरामदात हैं, उनमें कमी होगी और हमारी जो लोकल चीज़ है, इसमें इज़ाफ़ा होगा। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।